नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं आचार्य वसुधा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मार्च का महीना, जी हाँ, अगर हम देखें तो नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है और देखें तो फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है। और इसी में आने वाली है होली, इसी में आने वाले हैं नवरात्र, इसी में होने वाला है शनि का महापरिवर्तन। तो कैसा रहेगा ये महीना आपकी राशि के लिए, आगे जानते हैं। बात करने वाले हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर हम बात करें आपके लगन के स्वामी चंद्रमा, जो यथा कथा बार बार हर सवा दो दिन के बाद राशि परिवर्तन ही करते हैं, तो अभी भाग्य भाव में रहेंगे माह के शुरुआत में। तो हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपके रोग भाव का स्वामी भी 11वें भाव के अंदर दिखाई देता है। तो हेल्थ की दृष्टि से हो जाइए बेचिंत। पिछले टाइम जो भी परेशानियां चल रही थी उससे अब आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके धन के योग के बारे में। जी हाँ, आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जिसके स्वामी सूर्य देव अभी अष्टम भाव में है। पैसे का नुकसान बहुत हो रहा था, बॉस से झड़क बहुत मिल रही थी, फादर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। आने वाले टाइम पीरियड में 14 तारीख के बाद सभी परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के स्थान के बारे में, जिससे हम गणना करते हैं आपके मकान, वाहन इत्यादि के बारे में, जिसके स्वामी उच्च होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये महीना तो अगर देखें तो आपके लिए बहुत लाभपूर्ण रहने वाला है। आपको इस समय में जनता से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभ प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय में नए किसी वाहन के आने की संभावना आपकी बनती है। इस समय में आपकी जितनी भी डिजायर्स थी वो शायद इस आने वाले माह में आपकी पूरी हो जाए। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जिसे हम संतान का भाव, आपके पेट का भाव, आपकी शिक्षा का भाव भी मानते हैं, जिसके स्वामी मंगल अभी 12वें भाव के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। संतान की स्टडी से भी आपको परेशानियों का सामना देखना पड़ सकता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को पेट से जुड़े हुए रोग हैं, उनको कुछ इन्फेक्शंस या फिर ब्लड के इन्फेक्शन होने के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो इस माह में प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का दबाव आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय आप इस माह में बिताएं, क्योंकि सप्तम भाव का यानी कि जीवन साथी के भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में गड़बड़ाहट आती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाग्य के भाव के बारे में। भाग्य का भाव, जी हाँ, कुंडली का नवम भाव आपका चंद्र कुंडली से यहाँ पर उच्च का शुक्र, राहु, बुध और आने वाले टाइम में 14 तारीख के बाद सूर्य और 29 तारीख के बाद शनि, एक ही घर के अंदर यहाँ पर कई सारे ग्रह आपके स्थापित होंगे, जिससे कहीं ना कहीं कोई काम बनता हुआ दिखाई देगा और कुछ कामों में रुकावटें भी आएंगी। अब वो रुकावटें कैसी रहेंगी, तो ध्यान रखिएगा कि इस आने वाले माह में जहां आपको लगे कि आपका काम कंप्लीट होने वाला है, वहां ओवर एक्साइटेड होकर उससे पहले किसी को भी अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। नहीं तो यथाकथा लास्ट टाइम पे आके परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के कर्म भाव के बारे में, जिसके स्वामी मंगल अभी 12वें भाव में चल रहे हैं। तो हालांकि इस टाइम पीरियड में थोड़ी थोड़ी परेशानियां कैसी देखने को मिल सकती है कि आपके काम के चक्कर में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। वो यात्राएं थोड़ी अग्रेसिव रहेंगी, थोड़ी सी उन यात्राओं में जबरदस्ती का दबाव आपका ज्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग के साथ साथ कुछ आप लोगों के तबादले यानी कि अगर मैं कहूँ कि कुछ ट्रांसफर के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। अब जिन लोगों को धन की लालसा थी या मान सम्मान की लालसा थी, तो कर्क राशि वालों, आपकी इस आने वाले माह के अंदर वो लालसा पूरी होगी। इस माह में आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति सभी कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये जो रहेगा मार्च का महीना 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस माह में क्या करें और क्या ना करें, इस माह में भूल कर भी आपको अपनी पिता की और बॉस की बातों को निगलेक्ट नहीं करना है। शनि का गोचर अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी बना सकता है। जाते जाते शनिदेव किसी भी प्रकार की परेशानी ना दे, इससे बचने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपको अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ अपने डाइट को कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं।
अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय मां भगवती।